हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो वैसे तो मैं सुबह उठी हूँ, कितने 8:30-9 बजे उठी हूँ आज, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम जल्दी नहीं उठे, आज संडे भी है और ईशानी का क्या बोलते पेपर भी नहीं है। तो तब उठ के मैंने ईशानी को रिवीज़न करवाया, मतलब थोड़ी देर। तो उसके बाद उठी तो ईशानी के पापा थोड़े बीमार है, उनको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, तो इसलिए वो आज कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो फिर मैंने झाड़ू झूड़ू लगा दिया है, ये देख लीजिए, दिखाती मैं आपको बैक कैम। ये देखिए, ये मैंने झाड़ू झूड़ू लगा दिया है और साफ सफाई हो गई है। तो आग मैंने नहीं जलाई थी आज, क्योंकि उनको मैंने बाहर ही रखा था, बेडरूम में ही। मैंने बोला उनको वहीं बैठ जाओ, क्योंकि ना अगर मैं आगे से झाड़ू लगा रही हूँ और वो यहाँ पर होंगे, तो आगे से मैं झाड़ू लगाती हूँ, पीछे से वो फिर से कचरा डाल देते हैं। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आज आप बाहर ही बैठो तीनों। तो मैं यहाँ पर आग जलाती हूँ। अभी टाइम तो हो गया है, 11:45 हो गया है, इतनी लेट मैं आज आग जला रही हूँ। तो अभी तक मैं पल्ली साइड थी, बर्तन बुर्तन थे थोड़े धोने को, और खाना बना दिया मैंने। ये देखिए, एक में कढ़ी है, एक में दाल है। तो आजकल हम सिर्फ चार ही है यहाँ पर, मैं आरबी का, ईशानी, ईशानी के पापा। तो हम चार ही हैं यहाँ पर। पापा जी घर चले गए हैं और देवर जी आए थे, तो वो भी घर चले गए हैं। तो अगर वो कल आएंगे यहाँ से तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी अपने देवर जी से। तो चलिए, अभी मैं आग जला लेती हूँ। तो ये देखिए, आग अभी जला रही हूँ मैं। ट्राईपॉड ना मेरा घर में रह गया है, तो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। आप लोगों के साथ दो जगह की लाइफ शेयर कर रही हो ना। एक तो है भाटमिया, जहाँ पर हमारा घर है, और दूसरा है द्वाड़ा। तो भाटमिया और द्वाड़ा में ना दोनों जगहों की जो लाइफ है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे तो पूरे हिमाचल में शायद एक जैसा ही होगा, मगर फिर भी हमारे यहाँ तो थोड़ा जैसा फ़र्क है ना। द्वाड़ा में ना, भाटमिया में टिपिकल जो होती है गांव की लाइफ वैसे होता है, और जो द्वाड़ा में है, ये थोड़े क्या बोलते हैं, बाज़ार की जैसे लाइफ है। ये ना नेशनल जो हाईवे है कुल्लू से, मतलब मनाली की तरफ जो हाईवे है, वो यहाँ से होके जाता है। पहले तो ये बस यहीं से था, हमारे घर के आगे से। तो अब जब से 2 लेन का काम शुरू हुआ ना, तो 2 लेन जो है वो पीछे से चली गई है, द्वाड़ा मोड़ बोलते हैं, वहाँ से ऊपर ऊपर होके गई है। तो पहले से सब कुछ यहीं से, मतलब बसें वगैरह जो, मतलब टूरिस्ट सब कुछ यहीं से होता था। तो अब पीछे से है। तो भाटमिया में ना, मतलब सब कुछ ऐसे, बाकी लोग भी ऐसे, आपको पता है गांव के लोग कैसे होते हैं, भोले वाले से, शरीफ से, है ना। वैसे शरीफ तो यहाँ भी है, मगर थोड़ी जिस तो फर्क है, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों को एक दूसरे की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। लोग मतलब अपनी उसमें रहते हैं बिजी, अपने काम से, मतलब अपने अपने घर में चाहे सो के बैठो, मतलब काम नहीं हुआ तो, मतलब दूसरों के साथ उतना नहीं। तो हमारे बाटमिया में जो है ना, हम जब हम घर में होते हैं ना, तो एक दूसरे के घर पे जाते हैं, अगर हम फ्री हुए तो एक दूसरे के घर पे जाते हैं गप्पे मारने। और दिन को भी अगर के लोगों की लाइफ होती है वैसा है। तो मैं यहाँ पर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर माहौल ही है वैसा, तो माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो हम बस अपने पड़ोसी हैं हमारे, तो उनके वहाँ जाती हूँ मैं, वो भी आ जाते हैं कभी कभी हमारे यहाँ। तो पड़ोसी हैं हमारे, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं हमारे। तो बस उनके साथ ही मेरा ज़्यादातर वो टाइम यहाँ पर कट जाता। अंकल जी, आंटी जी, देवर जी, ननद जी और दादी जी, तो सिर्फ वही है। पड़ोस ना अच्छा चाहिए, अगर पड़ोस अच्छा हो ना, सब कुछ अच्छा है ना। इतनी यार, पड़ोस अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। तो हमारे को जो पड़ोसी मिले हैं, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो आज ना मैं सोच रही हूँ उनके घर जाऊँगी मैं। अगर मैं गई उनके घर तो आपको दिखाऊंगी उनका घर।
तो मैं ना जब यूट्यूब पर शुरू में काम कर रही थी ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को मोटिवेट किया वो किया अंकल जी आंटी जी उन्होंने। तो वो मेरी वीडियो डेली देखते हैं और मेरे को फ़ोन भी कर देते हैं। अगर मतलब वो कमेंट तो नहीं करते, मगर फ़ोन करके बता देते हैं अगर कुछ कमी हुई, अगर अच्छी लगी उनको वीडियो तो वो बता देते हैं। तो अंकल जी आंटी जी बहुत अच्छे हैं। और तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी है दिन का टाइम हो गया है 2:30 हो गए हैं, 2:30 बज चुके हैं अभी इस टाइम पे। तो अभी बच्चों को भूख लगी है बोला, तो अभी बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए मैकरोनी। देखिए मैंने मैकरोनी को उबाल लिया है, मैकरोनी उबल चुकी है। और एक मैं मसाला मैजिक इसको डालूँगी। और इसके लिए मैंने प्याज काटा है, एक आधा शिमला मिर्च है और एक टमाटर है, फिर एक सोया सॉस है और ये विनेगर है, टमाटो सॉस है। और एक साइड में ये कॉफ़ी के लिए मैं दूध उबाल रही हूँ। तो चलिए बनाती हूँ मैं। आजकल ना ट्राईपॉड नहीं है मेरे यहाँ पे, तो चलिए पहले मैं इसको बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ऐसे मैं कैसे पकड़ूँगी फ़ोन और कैसे दिखाऊँगी आपको। तो ये लगभग भून चुका है सब कुछ, तो अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। तो देखिए ये है सोया सॉस, ये है विनेगर। तो विनेगर में थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि खट्टा मीठा ज़्यादा टेस्ट देता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा, ये विनेगर में थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। सॉरी थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा, मैं एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से दिखा रही हूँ आप लोगों को। गैस मैंने सिम पर कर दिया क्योंकि ऐसे ही मसाला थोड़ा जल रहा था। तो ये है हल्दी, मिर्च मैं थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो। और ये है धनिया पाउडर, अब डालती हूँ मैकरोनी, उसके बाद डालूँगी नमक वगैरह। इतने तरीके से देना था ना वह नहीं। बस तो ये देख लीजिए, ये बाहर का मौसम इस तरह का था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मौसम और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। तो मेरे मायके में तो मतलब बर्फ़बारी चालू हुई है क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ आती है। हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं आ रही है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देख लीजिए इस तरह का व्यू था शाम के टाइम, मतलब ये ना शाम के जैसे टाइम किया है। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो चुका है, मतलब शाम के बज गए हैं 6:45। तो अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है आलू जिनको मैंने काट के रख दिया है। ये हाथ को क्या हो गया मेरे। तो ये देखिए, ये मैंने आलूओं को अच्छे से काट के धो धा के रख दिया है। तो इनको मैं डीप फ्राई करूँगी अभी। देखिए मैंने धो के रख दिया है, इनको मैं अब डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है। अगर आप भी आलू की सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे ना
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अगर आलूओं के साथ ना मटर हुए तो मटर के तवा, आलू मटर टमाटर, तो बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से आलू और मटर की सब्ज़ी। तो मटर मेरे वहाँ नहीं थे लाए हुए, तो इसलिए मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और सिर्फ चपातियाँ बनाऊँगी। ठंडे चावल थोड़े बचे हुए हैं तो उनको गर्म करके बस थोड़ी चपातियाँ बना के बस तब ऑयल बस गर्म होने ही वाला है। देखते हैं मेरा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा गर्म होने देती मैं ऑयल को। तो देख लीजिए, ये हमारे दूध वाले आए थे तो दूध दे दिया इन्होंने, तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो चलिए मैं आलूओं को फ्राई कर देती हूँ। मेरे को लगता है आलू एक ही बार में आ जाएंगे सारे ही। अगर आप आलूओं को डीप फ्राई करके बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। तो आलू मैंने ना इकट्ठे डाल दिए हैं क्योंकि बार बार से हो रहा था, तो इसलिए अब जल्दी भी लगी। 7 बज गए, आज मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज ना बारिश में तंदूर के वहाँ बैठे थे तो पता ही नहीं चला टाइम का कैसे निकल गया ना। तो फिर अभी मैं बना देती आलू सब्ज़ी और उसके बाद चपाती। तो आज कुछ काम हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है लगी हुई यहाँ पर, तो ठंड भी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलिए मैं थोड़ी देर में अभी मैं इनको फ्राई कर देती हूँ, तो उसके बाद आपको रेसिपी बताती हूँ मैं। तो ये देख लीजिए मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए मैं इनको निकाल देती हूँ प्लेट में, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको ना, क्योंकि ना ऐसे तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ फ़ोन। ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मैं निकाल के रख दूँगी, इसको मैं साइड। जो इसका मेन जो पार्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो टेस्ट इसका अलग आता है वो है ये वाली ट्रिक। मतलब ऑयल हमारा गर्म है तो अब ना, मतलब पहले हम प्याज नहीं डालेंगे, पहले हम ये देखिए ये है साबुत मिर्च और क्या बोलते हैं साबुत लहसुन। लहसुन को हम छिलेंगे नहीं, बस ऐसे ही डाल देंगे। जब ये खाने में रोटी के साथ आएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखना आप एक बार ट्रिक ज़रूर आजमाना मेरे कहने पे, बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो चलिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मिर्च मैंने फ्राई करके साइड रख दी है और ये लहसुन अब फ्राई हो रहा है। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें ही है लहसुन फ्राई करती बार। प्लीज़ अगर आप जब भी लहसुन फ्राई कर रहे हो ना ऐसा साबुत ही, तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बीच में से फट जाता है जिससे कि ऑयल बाहर निकलता है और जलने का भी डर रहता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है मगर इससे जलने का डर ज़्यादा रहता है, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने प्याज डाल दिया था और ये ना वो प्याज भी बस भून चुका है। तो अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। देखिए ये मैंने डाल दिए हल्दी और अब डालूँगी मैं, तो सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी पता है। तो जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मैं रोटी खाने के बाद कर रही हूँ। ये देख लीजिए अब डाल दी मैं मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे भी है तब बच्चों को मिर्च लग जाती है, तो इसलिए मैंने मिर्च कम ही डाली थी क्योंकि साबुत है तो बाद में हम निकाल देंगे खुद के लिए। तो ये डाल दी मैंने धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। देखिए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी,
वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, तो खाना खाने के बाद। तो ये ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप ना एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी ये। तो ये देख लीजिए, ये मेरा तड़का लग चुका है। तो अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर ढक्कन के साथ। तो ये देख लीजिए, ये मेरा तड़का हो चुका है तैयार। तो अब मैं डालूंगी इसमें आलू। आलू लगभग पक ही चुके हैं, बस थोड़ी देर ही पकाऊंगी इनको। एक तो ना बिना ट्राई को बहुत मुश्किल हो रही है। ब्रेड बनने के बाद दिखाती हूँ अब आपको ना। तो ये देख लीजिए, ये थी फाइनल लुक सब्जी का। तो अब खा रहे थे हम रोटी। तो आजकल हम रोटी तंदूर के वहीं बैठ के खाते हैं, तो इसलिए हमने सारे बर्तन उठा के तंदूर के वहाँ लाए। ये देख लीजिए, सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। बाय।